हमने सोचा चिल्लाएंगे, रोएंगे, सताएंगे। हमने सोचा चिल्लाएंगे, रोएंगे, सताएंगे। इस मुश्किल की घड़ी में कैसे अपने पैरों पर खड़े हैं साहब। बच्चे फिर से जीत गए हैं, बच्चे हमसे बड़े हैं साहब। गली गली हुकूमत थी, आज़ादी इनकी नेमत थी। सबने बोला घर में रहना, इनको कहाँ ये आदत थी। पर अपनी ज़िद से देखो, खामोशी से लड़े हैं साहब। बच्चे हमसे बड़े हैं साहब। नियम कायदे और उसूल लाद कर इन पर जाते भूल। ये करना और वो मत करना, दुनिया इनको देती हूल। बड़ों ने सारे नियम है तोड़े, ये अब भी नियम पर अड़े हैं साहब। बच्चे हमसे बड़े हैं साहब। खेल खिलौने दोस्त और यार, सबको ऐसे दिया बिसार। घर के सीने से हैं चिपके, आंगन इनको रहा दुलार। इनकी मुस्कानों से हमने कितने फ़ोटो मढ़े हैं साहब। बच्चे हमसे बड़े हैं साहब। तुम जब डर कर सहम गए थे, इनकी बातों ने बहलाया। तुम जब डर कर सहम गए थे, इनकी बातों ने बहलाया। बाहर था जब मौत का पहरा, नन्हे हाथों ने सहलाया। अपनी बहादुरी की कहानी इनको नहीं सुनाना अब। फाड़ के फेंको हिम्मत के किस्से, जितने तुमने पढ़े हैं साहब। स्कूल की क्लास से झूले पार्क याद इन्हें भी आते हैं। अभी नहीं जाना है बाहर, खुद को ये समझाते हैं। आशा के मोती बनकर ये असली हीरे मोती हैं, जो जीवन में जड़े हैं साहब। बच्चे हमसे बड़े हैं साहब। बच्चे हमसे बड़े हैं साहब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीता और आज की बातचीत का विषय है कोरोना वॉरियर्स बच्चे। और इस विषय की शुरुआत इस खूबसूरत कविता से बेहतर नहीं हो सकती थी। ये कविता मेरी मित्र रजनी सेन की लेखनी से है, जो एक मीडिया कर्मी हैं और दूरदर्शन के साथ जुड़ी हुई हैं। रजनी की कविता ने बड़ी ही खूबसूरती से इस बात को जाहिर किया कि किस तरह कोरोना काल के इस मायूसी भरे दौर में बच्चे एक कोरोना वॉरियर के रूप में सामने आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब वाकिफ़ हैं कि हम इस वक्त एक नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं। संपूर्ण मानव जाति एक संकट काल से गुज़र रही है और इसका कारण है कोरोना वायरस। कोरोना के इस खतरे को कम करने के लिए देश में इस समय लॉकडाउन है। लगभग 50 दिन से ज़्यादा हो गए लोग अपने घरों में हैं और अब एक लंबे समय से घरों में बंद रहने की वजह से हम धीरे धीरे मानसिक रूप से भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। सोचिए, ये हाल हम बड़ों का है तो इस समय में बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। हम बड़ों ने तो ज़िंदगी के तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन ज़रा बच्चों की हालत का अंदाज़ा लगाइए। उनके लिए तो ये सब बिल्कुल नया है, उनकी समझ से परे की बात है। 50 दिन से ज़्यादा समय से वो अपने अपने घरों में सिमट कर रह गए हैं। ये मई का महीना चल रहा है, मतलब गर्मी की छुट्टियों का महीना, मस्ती का महीना। बच्चे साल भर इन छुट्टियों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यही तो वो छुट्टियां हैं जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा पाते हैं और अपने उन सारे रिश्तों को जी पाते हैं, उन सारे पलों को जी पाते हैं जो न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट और रोज़गार के लिए महानगरों में रहने की हमारी मजबूरी ने उनसे छीन लिए हैं। लेकिन इस साल कोरोना ने बच्चों के कैलेंडर से समर वेकेशन को गायब कर दिया है। आज उनके पास छुट्टियां तो भरपूर हैं, लेकिन दोस्त नहीं हैं, रिश्तेदार नहीं हैं। आज सभी बच्चे अपने अपने घरों की चारदीवारी तक सीमित हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने देखा कि बच्चों ने इस टफ टाइम में बड़ों से ज़्यादा समझदारी का परिचय दिया है। वो बड़ों से कहीं ज़्यादा जिम्मेदार साबित हुए हैं। आज वो ये ज़िद नहीं कर रहे हैं कि उनको नीचे खेलने जाना है, उनको घरों से बाहर निकलकर खेलने जाना है, दोस्तों से मिलना है, रेस्टोरेंट का खाना खाना है। बच्चों ने इस टाइम में बड़ों से ज़्यादा संयम दिखाया है।
याद कीजिए 4 मई को लिकर शॉप्स के सामने लगी उन लंबी लाइनों को। तो बच्चों ने बहुत समझदारी से इस कंडीशन को एक्सेप्ट किया है। वो जानते हैं कि बाहर कोरोना घूम रहा है, इसलिए हमें घर में रहना है। बच्चों के इस जज्बे के लिए उनको सलाम। लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि क्या ये सब कुछ इतना आसान है? बच्चों का इतनी समझदारी से पेश आना भी क्या सामान्य है? कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर तो इन बातों का असर हो ही रहा होगा। अगर हाँ, तो कितना? इस सवाल के साथ मैंने बात की श्वेता मिश्रा जी से। अगली आवाज़ श्वेता मिश्रा की, जो साइकोलॉजी की फील्ड से जुड़ी हुई हैं और चाइल्ड साइकोलॉजी में उनका अच्छा अध्ययन है। हेलो एवरीवन। हेलो विनीता। बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चे इस परिस्थिति में एक विजेता की तरह ही उभर कर आए हैं। When we talk about children, they are more resilient than adults. That's why they tend to bounce back from an adverse situation easily as compared to adults. But it doesn't mean that situation can't leave an impact on children. Due to individual differences, due to differences in family environment and other situational factors, we cannot generalize the impact of this pandemic. Few children have lost their loved ones. Few are waiting when our family members will be fine and come back to us. कुछ तो ऐसे भी हैं जो चले जा रहे हैं अपने माता पिता के साथ, जिन्हें ये भी नहीं पता कि खाना मिलेगा या नहीं। तो हर बच्चे की परिस्थिति अलग है और इसलिए हर बच्चे के ऊपर उस परिस्थिति का असर भी अलग होगा। But overall, children who are safe at their home and can be considered as privileged are also affected by this adverse situation. Due to lack of structure and routine, due to lack of play and friends, few of them have become very clingy and dependent on parents. Few are showing frequent outbursts and temper tantrums, and few are unable to sleep. So effect of this trauma can range from children being passive, quiet and withdrawn to them being angry, agitated and irritable. Thank you, Shweta. Thanks for your relevant and helpful analysis. I'm sure my listener will be benefited from that. तो आप सुन रहे थे श्वेता मिश्रा जी को। जैसा कि श्वेता ने कहा कि हर बच्चा अलग है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, तो अलग अलग परिस्थितियों में बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव भी अलग होंगे। श्वेता ने उन अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों का भी जिक्र किया जो उन प्रवासी मज़दूरों के बच्चे हैं जिन पर इस कोरोना संकट का और लॉकडाउन का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। शायद मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी तरह से उनकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। बहुत मार्मिक स्थिति है उनके इस समय। लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आज हमारी बातचीत का फोकस वो बच्चे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो अपने घरों में सुरक्षित हैं, जिनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं। ऊपर से शायद आपको सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा हो उन बच्चों के साथ, लेकिन वो बच्चे भी इस प्रतिकूल परिस्थिति से प्रभावित हैं। इस एडवर्स सिचुएशन ने उनको भी इफ़ेक्ट किया है। अगर आप गौर करेंगे तो शायद आप अपने बच्चे के इस बिहेवियरल चेंज को नोटिस कर पाएंगे। तो अगर आपका बच्चा कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है जो वो अमूमन नहीं करता, जैसे टैंट्रम्स शो करना, आउटबर्स्ट होना, बात बात पर रोना, आपके साथ चिपके रहना, नहीं सोना या नींद कम होना, तो आपको बिना गुस्सा किए ये समझना होगा कि आपका बच्चा भी इस पेंडेमिक कंडीशन में इक्वली सफ़र कर रहा है जितना कि आप सफ़र कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इसी बारे में कि मौजूदा हालात में बच्चों के मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी।
श्रृंखला के अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन। थैंक यू। धन्यवाद।